हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप आज का जो आपका वीडियो है बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट मैथ हो जाता है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी आपका चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर फर्स्ट हो जाता है। यहाँ पे ये लेक्चर फर्स्ट है आपका, ठीक है ना। ये हो जाता है। इसमें जो आपका फर्स्ट लेसन है, अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम, और समानुपात का अर्थ, ये आपका फर्स्ट लेसन हो जाता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे और जितना कवर कर पाएंगे इतना कवर करेंगे, क्योंकि आज हम लोग अनुपात को कवर करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वीडियो तो लॉन्ग होनी ही होनी है। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि अनुपात यानी अनुपात और समानुपात, इसको समझते हैं। और आज जैसा कि बता चुके हैं कि आज अनुपात पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि अनुपात क्या है। तो इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो अनुपात क्या होता है? तो अनुपात वास्तव में गणित में दो समान प्रकार की संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन है। क्या है? तो अनुपात जो होता है वो दो समान प्रकार की संख्याओं का क्या होता है? तो तुलनात्मक अध्ययन है, या दो समान प्रकार की संख्याओं में एक प्रकार का संबंध क्या कहलाता है? तो अनुपात कहलाता है। और इसे किस चिन्ह से दर्शाते हैं? तो यही तो आपका अनुपात होता है ना। तो इसी तरह से अब ये देखिए किससे बना हुआ है। तो अगर आप देखें तो ये आपका जो डिवाइड का सिंबल होता है कुछ इसी तरह से है ना। मान लीजिए आपने ये डिवाइड का सिंबल इस तरह किया, दो डॉट है, और ये आपका क्या हो गया? ये अनुपात का। अगर आप बीच में इस तरह से ये लाइन कर दें, देखिए यही तो हुआ ना। तो यानी ये आपका हो जाता है और ये अनुपात का सिंबल हो जाता है, ठीक है ना। यहां तक चीजें समझ में आई। अब देखिए, अब देख लेते हैं कि ये क्या है। यानी तुलनात्मक अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्या चीज? तो तुलनात्मक अध्ययन। यहाँ पे रेड ले लेते हैं। तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? तो तुलनात्मक अध्ययन आपका जो हो जाता है वो अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अनुपात कहलाता है, ठीक है ना। अब बात की जाए कि गणित में जो राशियां, आप राशियां कह लें, क्या चीज? आप राशियां कह लें, या आप क्या कह लें? या आप पद कह लें, या आप क्या कह लें? या आप संख्याएं कह लें, ठीक है ना। या आप संख्याएं कह लें। तो वो समान प्रकार की होनी चाहिए। जैसे गणित में जो राशियां हैं या पद हैं या संख्याएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? तो वो समान प्रकार की होनी चाहिए। अब यानी यहाँ पे समझ लें, यानी अनुपात के लिए राशियों का या संख्याओं का समान प्रकार का होना क्या है? तो समान प्रकार का होना जरूरी होता है। क्या चीज जरूरी होती है? तो अनुपात के लिए राशियों का या संख्याओं का समान प्रकार का होना जरूरी होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सादा पेश ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए क्या चीज मानना है आप लोगों को कि मान लीजिए 3 kg, क्या चीज? तो 3 kg आम है ना, मैंगो है। और आपका 6 लीटर यानी 6 लीटर आपका ऑयल है। यानी आपका 6 लीटर आपका क्या हो जाता है? ऑयल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज समझ में आ रही है कि 3 kg आम है और 6 लीटर क्या है? ऑयल है। और जैसा कि आपने अभी जाना कि अनुपात के लिए राशियों का या राशियां
या संख्याएं या पद तो क्या है, सब समान प्रकार की होनी क्या होती है, तो जरूरी होती हैं। यहाँ पे तो समान प्रकार की नहीं है, यानी आपकी यहाँ 3 kg यानी 3 किलोग्राम आम है और 6 लीटर तेल है, तो यहाँ पे समान कैसे हो, तो मान लीजिए यहाँ पे 6 kg यानी 6 kg आम और है, तो अब आप इसमें अनुपात कर सकते हैं। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है ना, तो 1:2 यानी 1/2 बराबर 1:2 ये आपका हो जाता है, ठीक है ना। यानी एक राशि दूसरी राशि की यहाँ पे क्या है, तो दोगुनी है, तो 1:2 यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे एक जैसे आपका क्वेश्चन था कि यहाँ पे अभी आपने जैसे कि परिभाषा जानी कि गणित में जो राशियां पद संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, तो समान प्रकार की होनी चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंग जो 6 लीटर तेल है आपका, तो उसको क्या करना है, तो यहाँ पे फिर से इरेज कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका कितना है, तो 6 लीटर क्या है, तो तेल है, ठीक है ना, 6 लीटर आपका तेल है। और उसके बाद 24 लीटर है, कितना है, तो 24 लीटर है। अब इसको देखिए आप क्या करेंगे, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24 यानी 1/4, यही तो हुआ ना, तो 1/4 यानी आप इस तरह से भी कह सकते हैं बराबर 1:4, ये आपका आंसर हो जाता है। यानी जब तक राशियां समान प्रकार की नहीं होंगी, क्या चीज, कि जब तक राशियां क्या हैं, समान प्रकार की नहीं होंगी, तब तक उसकी तुलना नहीं हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे क्या चीज थी, पहले आपका 3 kg मैंगो थे और यानी मैंगोज थे, और आपका 6 लीटर ऑयल था, तो ये समान नहीं थे। लेकिन जब आपने क्या किया, जो आपके 3 kg मैंगोज थे, तो उसमें 6 kg और मैंगोज आपने दिखाए, ठीक है ना, तो वो आपका अनुपात हो गया। तो इसी तरह ऑयल वाले में भी इसी तरह से उसको कंप्लीट किया गया। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं कि गणित में जो राशियां या पद या संख्याएं हैं वो समान प्रकार की होनी चाहिए, तो ये चीज इस पे लागू हो गई, ठीक है ना। यहां तक हो गया आपका। अब देखते हैं कि अब अनुपात को लिखना सीखेंगे, क्या करेंगे, तो अब अनुपात को लिखेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे आपका 1/2 है, तो इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, तो अनुपात में जो ऊपर की संख्या होती है वो पहले लिखी जाती है ना, तो 1:2 आपका 2 हो जाता है, या इसका अपोजिट भी आप बोल सकते हैं, जैसे 1:2 है, तो अब अगर इस रूप में आप लिखना चाहें, यहाँ पे देखिए फिर से हम कर देते हैं, यानी आपका 1:1/2 है, तो आप इसको किस रूप में लिख सकते हैं कि 1:2 आपका 2 हो जाता है ना, 1:2 आपका 2 हो जाता है। और जब आप इसको इस रूप में होगा और इस रूप में लिखना है, तो इस तरह से किया, या जब इस रूप में लिखना है तो आप क्या करेंगे, जो पहली संख्या है वो ऊपर लिखी जाएगी, यही तो है ना, जो पहली संख्या है वो ऊपर लिखी जाएगी, उसके बाद तो मतलब मान के चले आप इस रूप में है तो इस रूप में लिख सकते हैं, और अगर इस रूप में है तो आप इस रूप में, कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैसे आपका यहाँ पे अनुपात चिन्ह क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो अनुपात चिन्ह कैसा होता है, तो यही तो होता है ना, और ये बना किससे है, तो ये भाग के चिन्ह से ही अनुपात का चिन्ह आया है। कहाँ से आया, तो भाग के निशान से, यानी डिवाइड के निशान से, इससे। और आप इसको हटा दें, यानी ये लाइन हटा दें, देखिए यहाँ पे लाइन नहीं है, तो ये अनुपात हो गया। तो इसका मतलब भी यही होता है, यानी इस फॉर्म में लिखा हो तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे, है ना, लिख सकते हैं, तो ये चीज आपकी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं, जैसे आपका 1/4 है, कोई भी अंक ले लीजिए, 1/4 ही नहीं, कोई भी आप XYZ कोई भी आप अंक ले लीजिए, यहाँ पर हम 1/4 ले लेते हैं, तो ये 1/4 है, तो इसको किस तरह से अनुपात रूप में लिख सकते हैं, तो ये पहले ऊपर की संख्या जो है वो पहले लिखी जाती है, तो 1:4 आपका 4 हो गया। अब इसमें अगर बात कर लेते हैं कि कौन सा अग्रपद है, तो इसमें देखिए
अग्रपद बोल लीजिए या पूर्व पद बोल लीजिए, और उसके बाद उत्तर पद बोल लीजिए या पश्चिम पद बोल लीजिए। अब इसमें अग्रपद कौन है और उत्तर पद कौन है, तो इसको समझेंगे। यहाँ पे आप समझ लेंगे कि अग्रपद कौन होता है, किसको कहते हैं, और उत्तर पद किसको कहते हैं। तो देखिए, जैसे आपका A अनुपात B, हमने नंबर नहीं लिया, हमने A अनुपात B आपको बताया। तो इसमें अब आप बताएं कि ये A क्या है और B क्या है, यानी इसका नाम क्या है, क्योंकि किसी का यानी सभी का कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। तो ये जो आपका A हो जाता है, यानी जो पहली संख्या आपकी हो जाती है, इसका नाम क्या है, तो ये आपका पूर्व, ये क्या है, तो पूर्व पद कहलाता है। और पूर्व पद को ही क्या कहते हैं, तो पूर्व पद को ही अग्रपद भी कहते हैं, क्योंकि आपका अग्रपद आ जाए या पूर्व पद आ जाए तो आप लोग टेंशन में ना हो जाइएगा कि अरे पूर्व पद पढ़ा था लेकिन यहाँ पे तो अग्रपद लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, या अग्रपद आपको पता है तो पूर्व पद क्वेश्चन में आ गया तो फिर दिक्कत हो जाए। यानी दोनों चीजों को आप समझिए। उसके बाद आपका जो बी हो जाता है, इसका नाम क्या है, तो इसको उत्तर पद क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उत्तर पद कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को पश्चिम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पश्चिम पद भी कहते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपका जो A अनुपात B है, तो जो ये A यानी जो पहली राशि यानी होती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको पूर्व पद कहते हैं, और पूर्व पद का नाम ही अग्रपद है ना। और जो आपकी सेकंड है यानी B आपकी हो जाती है, तो वो उत्तर पद है, और उत्तर पद को ही पश्चिम पद कहा जाता है। अगर आप ट्रिक से याद करें तो देखिए इसमें आसान है। देखिए अग्रपद यानी आगे, पश्चिम पद यानी पीछे, है ना। तो पहले आगे कौन सा है, तो ये A ही तो है, तो ये अग्रपद है। पश्चिम पद मतलब ये इसके पीछे है, तो ये यानी पीछे है, यही तो हो गया। अब पूर्व मतलब पहले ही तो होता है, तो पहले पूर्व पद यानी पहले, और उत्तर यानी जैसे उत्तरवर्ती, पूर्व, अभी पूर्ववर्ती नहीं उत्तरवर्ती, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती, है ना। तो ये उत्तर पद। तो इस तरह से आप चीजों को मिक्स करके पढ़िए और थोड़ा ट्रिक से पढ़िए, तो चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं अनुपात क्या है। तो ये चीजें हम लोगों ने समझ ली कि अनुपात क्या होता है, किस तरह से इसको किया जाता है, इसका सिंबल क्या है, ये सब चीजें हम लोगों ने जान ली। अब क्या है कि अनुपात और संख्या में क्या फर्क होता है, क्या फर्क है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जैसे आपका 2:3 है, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपका 2:3 है, ठीक है ना, तो इसको कैसे, जैसे 2/3 इस तरह से तो लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका सरलतम रूप। क्या हुआ, तो ये सरलतम रूप आपका हो जाता है। अब जैसे आपका हो जाता है 4/6, 4/6। अब इसको आप कट करेंगे तो यानी 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो ये जब इसका आंसर निकल कर आया तो क्या निकल कर आया, 2/3। अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि अनुपात तभी लिया जाएगा जब संख्याएं सरलतम रूप में होंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक संख्याएं कट रही हैं तब तक आप काटते जाएं, और जब उसका सरलतम रूप निकल कर आ जाए तब आप अनुपात में उसको लिखें। यानी यहाँ पे कहने का मतलब यही है, यानी अनुपात तभी लिया जाएगा जब संख्याएं सरलतम रूप में होंगी, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे पेश ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका हो जाता है 12 आपका यहाँ पे 14, कुछ भी कोई भी संख्या आप ले लें। देखिए 12/14, तो अब 2 छंग 12 है ना, और 2 सत्ती 14, यही तो हुआ। अब देखिए 6/7, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका सरलतम रूप हो गया। क्या हो गया, तो ये आपका सरलतम रूप हो गया। और इसी तरह देखिए 5:7, अगर आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप इसी तरह से तो लिखेंगे 5/7, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। अगर इस रूप में है
तो आप इस रूप में इस तरह से लिखेंगे। अगर आपका इस रूप में है यानी अनुपात लगा है और आपको इस रूप में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, यानी जो पहली संख्या होती है वो ऊपर लिखी जाती है। ये चीजें तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अनुपात संख्याएं नहीं होती, संख्याओं का क्या होता है, सरलतम रूप होता है। क्या चीज है यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं। जो अनुपात है वो क्या होता है, अनुपात जो आपका हो जाता है, अनुपात संख्याएं नहीं होती, ठीक है ना। क्या होता है, अनुपात संख्याएं नहीं होती संख्याओं का, बल्कि क्या होता है, बल्कि संख्याओं का सरलतम रूप। क्या होता है, संख्याओं का सरलतम रूप होता है, ठीक है ना, सरलतम रूप होता है, सरलतम रूप होता है, ठीक है ना। तो क्या है कि अनुपात संख्याएं नहीं होती बल्कि संख्याओं का सरलतम रूप होता है। जैसे मान के चले, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका 5/7, आप इसको सेम संख्या यानी समान संख्या से गुणा कर दें, क्योंकि ऊपर नीचे समान संख्या से ही तो गुणा किया जाता है। मान लीजिए आपने 3 संख्या से इसको गुणा कर दिया, तो आंसर क्या निकल कर आया, 5×3 = 15, यही तो निकल कर आया, और 7×3 = 21, ये आपका निकल कर आया। अब देखिए, संख्या जो आपकी हो जाती है 15/21 संख्या थी, लेकिन इनका जो सरलतम रूप है वो क्या निकल कर आएगा, तो देख लेते हैं। 3×5 = 15, काट देते हैं इसको, 3×5 = 15 और 3×7 = 21, यही तो है ना। तो निकल कर आपका क्या आया, निकल कर आपका आया 5/7, यानी कि ये आपका सरलतम रूप हो जाता है। जब तक संख्या कट रही है तब तक आप उसको काटें, उसके बाद जो संख्या मिलती है वो क्या होता है, वो सरलतम रूप हो जाता है। अनुपात में किसी भी निश्चित संख्या से गुणा करके ये मिल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी संख्या, यानी ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ऊपर नीचे सेम संख्या से आपको गुणा करना रहता है। ये नहीं कि ऊपर की जो संख्या उससे किसी और संख्या से गुणा कर दिया, नीचे की कोई और संख्या से गुणा कर दिया, ये चीज नहीं होती है। ये खैर आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन हमने बता दिया आपको कि सेम संख्या से आपको क्या करना होता है, तो गुणा करना होता है, ठीक है ना। तो अनुपात में किसी निश्चित संख्या से गुणा करके मिला, तो इसीलिए हम ये करते हैं कि जो अनुपात दिया होता है, क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। जो अनुपात जो दिया होता है, जैसे आपका मान लीजिए 5:7, 5:7 है ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 5x, इसका मतलब क्या होता है, 5x और 7x, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो x है और बीच में कोई सिंबल नहीं है, यानी यहाँ पे ये सिंबल यानी गुणे का निशान छिपा होता है। ये तो आप लोग जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका सिंबल छिपा रहता है, यानी माना पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या आपकी हो जाती है, क्या हो जाती है, जो आपकी पहली संख्या है, पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या आपकी बराबर 5×x है, यही तो है ना, 5×x है। और दूसरी संख्या आपकी क्या है, तो जो आपकी दूसरी संख्या हो जाती है वो क्या हो जाती है, तो वो आपकी 7×x हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो यानी ये संख्या किसी निश्चित संख्या से गुणा करके बनेगी, यानी कोई एक निश्चित संख्या है। x का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या है जो हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन हम उस संख्या को रखेंगे, है ना, क्योंकि ये होता है कि सेम संख्या रखनी होती है, और यहाँ पे भी आप सेम संख्या, वही संख्या रखेंगे, और यानी हर और अंश दोनों में आप सेम संख्या रखेंगे, तो ये चीज यहाँ पर हो जाती है। अब देखिए, किसी संख्या में किसी निश्चित संख्या से गुणा करके कोई फर्क पड़ता है क्या, तो यहाँ पे आप समझ लें कि देखिए फर्क पड़ता है कि नहीं, तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि जैसे आपका 3×4 हो यानी 3/8 हो जाता है, यहाँ पे सॉरी 3/8 हो जाता है। अब इसको सेम संख्या से आप गुणा कर दें, क्योंकि क्या करना होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि माना पहली संख्या जो भी है उसमें
x से गुणा किया जाएगा और दूसरी संख्या को, जो भी संख्या, उसे x से गुणा किया जाएगा, यानी सेम संख्या से उसका गुणा किया जाएगा। तो सेम संख्या से यहाँ पे भी करेंगे, तो यानी 3/8 है आपका, तो गुणे आपका जो हो जाता है वो हम 4 से कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा, इसका आंसर, मतलब लास्ट आंसर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमने इस जो ये इक्वेशन बन के तैयार हुई इसका आंसर क्या बन रहा है, तो 3 चौको 12 है ना, ये आपका 12 हो जाता है। और 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 8 चौको 32 हो जाता है। यही तो है ना, 8 चौको 32 हो जाता है। अभी ये आपका सरलतम तो रूप नहीं है, अभी आप क्या करेंगे, ये जब तक कटेगा तब तक आप इसको काटेंगे। तो 4 से ये कट जाएगा, 4 तियां 12 है ना, 4 तियां 12 और 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 है ना, तो 8, यानी आपका जो निकल कर आया है तो वो 3/8। अब देखिए क्या फर्क कोई पड़ा, पहले 3/8 था और उसके बाद आपने इसको गुणा किया 4 से, यानी सेम संख्या से, तो आपकी इक्वेशन ये यहाँ पे इस तरह से बना और उसके बाद आप में वही संख्या फिर से आपको प्राप्त हो गई। यानी क्या हुआ, यानी मिल गई, तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह से आप देख लें यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स जब देख लेते हैं तो क्या होता है कि एग्जाम्पल्स जितने ज़्यादा आप समझेंगे तो उतना ही अच्छा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, आपका हो जाता है कि 5/7 और आप गुणा करेंगे 5/7 को आप किससे गुणा करेंगे, तो 5/7 को अगर हम 6 से गुणा कर दें, है ना, तो अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं, 6 से गुणा करके हम देख लेते हैं, तो 5 छक्का कितना हो जाता है, तो 5 छक्का 30 हो जाता है और बटे में कितना हो जाता है, तो 7 छंग 42 हो जाता है, 7 छंग 42 हो जाता है, यहाँ पे ये 42 है, ठीक है ना, 7 छंग 42 हो जाता है। अब इसको काटेंगे तो देखिए कितने से कटेगा, तो 6 पंजे 30, 6 छाक 36, 6 सत्ते 42, हाँ 6 से कट जाएगा, तो 6 पंजे 30 और 6 छाक 36, 6 सत्ते 42, यानी आपका जो निकल कर आया है लास्ट, तो 5/7। अब देखिए यहाँ पे क्या थी संख्या, 5/7 ही तो थी और बाद में आपकी जो संख्या निकल कर आई वो भी 5/7 ही निकल कर आई, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि फर्क कहाँ पे पड़ता है, यानी कि यहाँ पे तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने सेम संख्या से गुणा किया और उसको फिर से काटा, तो पुनः से आपको, यानी दोबारा से आपको वही संख्या मिल गई। अब देखते हैं कि फर्क कहाँ पे पड़ जाता है, तो इसको जानने से पहले एक भाग विधि भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये गुणा विधि है ना, तो भाग द्वारा भी समझ लेते हैं। जैसे आपका मान लीजिए 3/7 है, ठीक है ना, आपने सेम संख्या ली, सेम संख्या कोई भी आप सेम संख्या ले लें, हम यहाँ पे 2 संख्या ले लेते हैं, ठीक है ना, तो आपने 2 संख्या ले ली, उसके बाद आपका ये 7 है, क्योंकि पहले आप अंश को आपने 2 किया, उसके बाद आपने 7 और इसको भी आपने 2 से कर दिया, उसके बाद 2 और 2 कट गए और जो आपका लास्ट मतलब आंसर निकल कर आया तो वो आपका क्या निकल कर आया, 3/7, यानी देखिए वही नंबर्स निकल कर आए ना, तो यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब फर्क की बात करें कि फर्क कहाँ पे पड़ता है, तो जोड़ने और घटाने पर देखेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। कैसे पड़ जाएगा इसको भी समझ लेते हैं। तो जैसे 3/5 आपका है, अब इसको सेम संख्या से करना है, जोड़ना है, तो 3 में हमने 2 जोड़ दिए और हमने 5 में भी 2 जोड़ दिए, क्योंकि सेम ही संख्या रखनी है, वो गुणा हो, भाग हो, जोड़ हो, घटाना हो, कुछ भी हो, सेम संख्या रखनी है। तो अब क्या होगा, 3 और 2 कितना होगा, तो 5 होगा, और आपका यहाँ पे 5 और 2 कितना होगा, तो 7 होगा। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या थी वो यहाँ पे संख्या नहीं हमें प्राप्त हुई, यानी क्या हुआ, ये परिवर्तित हो गया, है ना, तो वही का वही नहीं रहा, यहाँ पे देखिए वही का वही नहीं रहा, यानी जो नंबर था वो नंबर नहीं रहा, यानी यहाँ पे मान बदल गया, यानी यहाँ पे फर्क पड़ गया, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, यानी अनुपात में कोई निश्चित संख्या जोड़ते या घटाते हैं,
क्या करते हैं, यदि कोई निश्चित संख्या जोड़ते या घटाते हैं तो वो अनुपात समान नहीं रहेगा, उसका मान बदल जाएगा। लेकिन यदि किसी कि अनुपात में किसी निश्चित संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो वो अनुपात क्या होता है, तो वो अनुपात उसका मान वही का वही रहता है, जैसा कि अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। यानी जब आपने गुणा किया तो मान वही, फिर से वही नंबर समय प्राप्त हो गए, मिल गए, और आपने जब भाग विधि अपनाई तब भी आपको वही नंबर्स प्राप्त हो गए, मिल गए यानी। लेकिन जब आपने जोड़ा तब वो नंबर्स आपको प्राप्त नहीं हुए। ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपका हो जाता है, पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, यहाँ पे समझ लेते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जैसे आपका 3 घंटे का अनुपात 3 घंटे का अनुपात निकालिए। किससे निकालना है 3 घंटे का अनुपात? निकालिए 75 मिनट से, 75 मिनट से। ठीक है ना, 75 मिनट से। अब आप सोचेंगे कैसे इसको निकालना है, तो यहाँ पे तो 3 घंटे दिए हुए हैं और यहाँ पे मिनट दिए हुए हैं। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है उसको क्या करना होता है, जो घंटे में दिया होता है, यानी यहाँ पे मिनट है, मिनट को घंटे में करें या घंटे को मिनट में करें। पहले से ये देखिए मिनट में, ये घंटे में है, तो हम क्या करेंगे, जो घंटे में जो दिए हुए हैं उसको हम मिनट में कर लेंगे। तो इसको करने के लिए, जैसे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। तो यानी 3 गुणे 60, यही तो करेंगे ना। जब 3 गुणे 60 करेंगे तो हमें आंसर कितना प्राप्त होगा, 180। 3 छक 18 और 1 0 यानी 180। यहाँ पे हमको इतना प्रोवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि देखिए अब ये भी हमारा मिनट में हो गया और पहले से ये 75 ये भी मिनट में ही था। तो अब क्या करेंगे, देखिए 180, क्योंकि पहले आपका ये 3 घंटे हैं और 3 घंटे ही ये 180 मिनट बने हैं, तो इसको हम ऊपर रखेंगे, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद ये 75 मिनट्स जो आपके हो जाते हैं, ये यानी हर की जगह पे रखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाता है, इसको काट पीट देंगे। तो जब हम इसको काटेंगे तो आंसर कितना निकल कर आएगा, आपका निकल कर आता है 12/5, यानी आप इतना लिख सकते हैं 12:5। और अगर आपको इसको काटना नहीं आ रहा तो हम काटना भी बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पे 5 से आप काट दें, यानी कि 5 एकम 5 और 5 25, यही तो हुआ ना। तो 5 एकम 5, यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे 7 है, तो 5 एकम 5 हो गया, और यहाँ पे 2 बचे, तो यहाँ पे 5 25, ये 15 निकल कर आ गए। और 5 दूना 10, यहाँ पे 5 दूना 10 और 18 बन गए। तो यानी यहाँ पे हम कट अगर करते हैं, यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, यही तो रहेगा ना, 5 तिया 15, यहाँ पे 3 बच गए और 5 छक्का 30, 5 छक्का कितना हो गया, तो 6 बार में कट गया, तो ये आपका हो गया। अब अभी आपको 15 और 36 प्रोवाइड हुए हैं। अब इसको कैसे काटेंगे आप, तो आपका ये कट जाएगा, ये 5 बार में जाएगा और ये आपका 12 है ना, ये 5 और ये 12, यानी देखिए आपका आंसर 12:5 निकल कर आ जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए हमने 2 बार में कहा, लेकिन नहीं, क्योंकि 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, तो 3 बार में ये आपका जाएगा। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपात निकालिए। अब किसका अनुपात निकालना है, यहाँ पे देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आपका हो जाता है उसमें है अनुपात निकालिए, अनुपात निकालिए, अनुपात निकालिए। किसका निकालना है, तो आपका 7.5 kg 7.5 kg का आपका 1500 ग्राम से। अब यहाँ पे देखिए ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये कैसे दिए हुए हैं, केजी में, यानी किलोग्राम में दिए हुए हैं। और ये जो आपका सेकेंड आपका जो नंबर है, ये किस में दिए हैं, तो ग्राम में। वही चीज अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कराया कि अगर ग्राम में दोनों या तो संख्या कर लीजिए या किलोग्राम में कर लीजिए। तो ये पहले से ग्राम में है, ठीक है ना, तो इसको भी आप ग्राम में कर लीजिए। तो ग्राम में करने के लिए क्या करना होता है,
1 kg बराबर कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है ना। 1 किलोग्राम कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है। यहाँ पे लिख देते हैं 1 kg बराबर कितना होता है, तो 1000 और ग्राम हो जाता है। ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया। अब इससे आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जो संख्या आपकी 7.5 है उसको 1000 से क्या करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं 7.5 kg इंटू 1000 ग्राम। अब जब आप गुणा करेंगे तो आपको कुछ ये चीज प्राप्त होगी, इतना नंबर आपको प्राप्त होगा, है ना। तो 1 2, क्योंकि 3 0 है ना, तो 3 0 यहाँ पे लगाने होंगे। यहाँ पे एक नंबर के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो एक नंबर के बाद आप दशमलव लगा देंगे। तो जो आपको नंबर्स प्रोवाइड हुए, यहाँ पे देख लेते हैं, जो आपको नंबर्स प्रोवाइड हुए वो आपको इतने प्रोवाइड हुए 7500, इतने ही तो प्रोवाइड हुए। और ये नंबर तो पहले से आपके पास हैं, तो 15 और आपको 00, ये इतने नंबर प्रोवाइड हुए। तो ये 0 0 और 0 से 0 कट गए। अब आपका 15 और 75 बचा। तो अब आप इसको कैसे काटेंगे, तो 5 3 15, 3 बार में ये कट गया ना 5 से। और यहाँ पे 5 एकम 5 यानी 1 5 एकम 5, और यहाँ पे 2 बच गए, तो 5 25, ये इतना हो गया। तो 15/3 यहाँ पे अभी 15/3 है। अभी ये और भी कट सकता है, 3 एकम 3 और 3 5 15, है ना। तो जो आपका लास्ट आंसर निकल कर आया है वो 5:1 निकल कर आया है। यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक भी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। यहाँ पे आपका हो जाता है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 10 घंटे का 4 घंटे से अनुपात बताओ। अब यहाँ पे एक देखिए बहुत ही सुविधा वाली बात हो गई, यहाँ पे भी घंटा है, यहाँ पे भी घंटा है, तो कुछ चेंज नहीं करना रहेगा, है ना। यानी 10 घंटे का 4 घंटे से अनुपात बताओ, अनुपात बताओ। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए 10 घंटे हैं तो 10 पहली संख्या ऊपर लिख दी और 4 तो ये नीचे लिख दिया। अब इसको काट देंगे, है ना। तो 2 दूना 4, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ऊपर नीचे दोनों कट जाएंगे। 2 पंजे 10 यानी 5/2। तो कितना निकल कर आया, 5/2। तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, तो पहली संख्या जो होती है वो यानी ऊपर की संख्या जो होती है यानी आपका अंश होता है वो पहले लिखा जाता है। तो 5:2 ये आपका आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए अनुपात क्या है, इसको कंप्लीट कर लिया। अनुपात और संख्या में क्या फर्क है, इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे अनुपात के प्रकार, है ना। तो अनुपात के प्रकारों को समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए अनुपात के जो प्रकार हो जाते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं। तो उसमें आपका हो जाता है वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, और आपका हो जाता है प्रतिलोमानुपात। ये सब आप अच्छे से इसको देखिएगा। और प्रतिलोमा अनुपात को ही क्या कहते हैं, तो विलोमानुपात भी कहते हैं। उसके बाद आपका संयुक्त अनुपात, उसको और क्या कहते हैं, उसको मिश्र अनुपात भी कहते हैं, प्लस जटिल अनुपात भी कहते हैं। यानी संयुक्त अनुपात आ जाए या मिश्र अनुपात आ जाए या जटिल अनुपात आ जाए तो आपका ये एक ही है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। अब इनको एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वर्गानुपात को, समझ लेते हैं। तो नाम ही से पता चल रहा है यानी वर्ग करना है ना। वर्गानुपात यानी नाम से ज्यादातर चीजें यहाँ पे जितनी भी हैं तो ये सब नाम से ही आपको पता चलती चली जाएंगी कि कैसे क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना। और अगर इसकी इंग्लिश की बात की जाए, इसको कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। हालांकि यहाँ पे इंग्लिश की कोई नीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका इंग्लिश में पेपर आएगा उसको इंग्लिश में सॉल्व करना है, या आपको इसका नाम इंग्लिश में पता होना चाहिए, या जितनी भी मैथ है इंग्लिश में पता होनी चाहिए। लेकिन
लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, तो समझ लेते हैं, यानी आपका A अनुपात B है जैसे, ठीक है ना। तो आप इसको किस तरह कर सकते हैं, तो A बटे B, और आप इसका क्योंकि वर्ग करना है ना तो इस तरह कर सकते हैं, और आपका इस तरह से भी हो सकता है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया। मान लीजिए कोई नंबर ले लीजिए, यहाँ पे सादा पेज ले लेते हैं, कोई नंबर आप ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। पहले इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, A बटे B और आपका वर्ग, क्योंकि वर्ग क्या होता है उसका 2 बार वही चीज, जैसे 9 संख्या है तो 2 बार, है ना। कोई भी संख्या है, मानिए XYZ कोई भी संख्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जो संख्या बता दी वही कंफर्म है, ऐसा तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 3rd सेमेस्टर में है तो ये सब चीजें आपको आती होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, जैसे देखिए A बटे B और इसमें यहाँ पर इस तरह से हो गया, तो हमने ले ली संख्या 3 अनुपात 4। अब इसको किस तरह से आप लिखेंगे, तो 3 बटा 4 और आपने स्क्वायर कर दिया इस तरह से। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि 3 को आप 2 बार, है ना, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से हम सरल रूप कर देते हैं, तो 3 की पावर 2, है ना, और आपका हो जाता है 4 की पावर 2। अब इसको किस रूप में लिखेंगे, तो 3 गुणे 3, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो 3 गुणे 3 यानी 3 तिया 9। उसके बाद आपका क्या है 4, तो 4 गुणे 4 यानी 4 चक्कू 16 हो जाता है, 4 चक्कू 16 हो जाता है। तो लास्ट जो आपका मतलब आंसर निकल कर आया है, वो जो ऊपर की संख्या होती है वो पहले लिखी जाती है, तो 9 अनुपात आपका 16 हो जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका वर्गानुपात है। वर्गानुपात यानी वर्ग निकालना, यानी जिसपे ये वर्ग लगा होता है, यानी कोई भी संख्या है और इस पे वर्ग लगा है, यानी इसी संख्या को इसी संख्या से गुणा करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे वर्गमूलानुपात यानी वर्गानुपात हो गया आपका। अब है वर्गमूला अनुपात। अब वर्गमूलानुपात यानी सब डुप्लीकेट रेशियो, तो इसमें समझ लेते हैं क्या होता है। तो इसमें आपका हो जाता है जो संख्या यानी दी गई संख्याओं का वर्गमूल निकाल दें, ठीक है ना, आप वर्गमूल निकाल दें, वही क्या होगा वर्गमूलानुपात हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो संख्याएं दी गई हैं उसका क्या करें आप, तो वर्गमूल निकाल दीजिए, तो वही आपका वर्गमूलानुपात हो जाता है। जैसे जैसे आपका A और अनुपात आपका B हो जाता है, तो वर्गमूलानुपात क्योंकि नाम ही से पता चल रहा है, तो A बटे B, यहाँ तक आपका हो गया। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A और वर्गमूल और बट्टे B, ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कोई संख्या है, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, यहाँ पे हम संख्या ले लेते हैं 25, यहाँ पे 25 बट्टे 64। तो आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, तो 25 बट्टे 64 जब आपका निकल कर आंसर आएगा तो 5 बट्टे 8, यानी आपका 5 अनुपात 8 ये निकल कर आएगा, क्योंकि 5 25 और 8 28 64। जब आप इसको इसके गुणनखंड करेंगे, चलिए हम गुणनखंड भी कर देते हैं, तो 25 आपका हो गया, तो 5 25 और 5 एकम 5, यानी ये 2 संख्या है, इसमें से आपने एक संख्या यहाँ पे उठा ली, ठीक है ना। अब यहाँ पे 64 है, तो आप देखिए 2 तिया 6, है ना, आपका हो गया यहाँ पे 8 28 64, ऐसे आप मान लें, या इस तरह से, क्योंकि 8 से 8 8 28 64 आपका एक 8 निकल कर आ गया, या आप इसके गुणनखंड कर ले तब भी आपका आंसर यही निकल कर आएगा, फाइनली आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वर्गानुपात हो गया, वर्गमूलानुपात हो गया, अब घनानुपात। इसको अब देखिए नाम ही से पता चल रहा है घनानुपात, यानी घन, यानी ऊपर 3 लगा होता है ना, यानी घन करना। तो इसमें क्या करना होता है, मान लीजिए A अनुपात B, क्या है, A अनुपात B है,
तो दोनों अनुपात को क्या करें, घात कर दें बस। तो यहाँ पे जब घात करेंगे तो कैसे करेंगे, a/b आपका हो जाता है और ऊपर घात, यानी इसको भी आपको करना है और इसको भी आपको करना है। तो आप इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे a की घात ये ऊपर है ना, और यहाँ पे भी आपका ये चीज, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने लिख लिया। अब मान लीजिए कोई आप नंबर्स ले लीजिए, क्योंकि नंबर तो आपको लेने ही हैं, इसके लिए भी आपको नंबर लेना है, इसके लिए भी आपको नंबर लेना है, तभी तो चीजें समझ में आएंगी ना। तो आपका हो जाता है, देखिए यहाँ पर जैसे हमने दो संख्या ले ली और उसके बाद हमने एक 5 संख्या ले ली और ऊपर भी हमने ये घन लगा दिया, यानी कि ये क्यूब है ना, यही तो होता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 2 संख्या है इसको 3 बार लिखना है, यही है ना। तो 2 संख्या को हमको 3 बार लिखना है और ये जो 5 संख्या है इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें 3 बार लिखना है। तो 5 गुणे 5 गुणे 5, और गुणे का मतलब है सबको गुणा कर दो। तो जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, यही तो हुआ ना। और 5 25 25 पंजे 125, यही तो है ना। तो आपका फाइनली आंसर ये निकल कर आ गया, कितना निकल कर आ गया, तो 8/125। और अगर इसको अनुपात में आप लिखेंगे तो ऊपर की संख्या यानी जो आपकी अंश की संख्या है वो कैसी हो जाती है, तो जो अंश की संख्या है वो आपकी पहले यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे आंसर लेकिन तो लिख ही देते हैं ना, आंसर तो लिखना ही है। तो यहाँ पे 8/125, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनली आंसर निकल कर आ गया। अब यहाँ पे आपका हो गया घनानुपात, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब लिखें, अब कंप्लीट करेंगे घन मूला अनुपात। किसको कंप्लीट करेंगे, तो घन मूला अनुपात। इसका मतलब क्या होता है, तो अलग अलग घनमूल ले लेंगे इसमें, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसको समझ लेते हैं। तो जैसे हमने ले लिया 64 और यही तो है ना घन मूला अनुपात, तो घन मूला अनुपात और इसमें आपका हो गया यहाँ पे 125। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पहले आप इसके गुणनखंड करें, उसके 3-3 के जोड़े बनाएं और 3-3 जोड़े के बाद उसमें से एक नंबर जो बनता है वो निकाल लिया जाता है, यही तो होता है ना। तो जैसे यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। तो आपका 64 है, जैसे तो 2 3 6 2 दूना 4, उसके बाद आपका हो जाता है 2 एकम 2 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठी 16, फिर आपका हो जाता है 2 चक्कू 8 और 2 दूना 4 और आपका 2 एकम 2, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो घन में क्या होता है 3-3 के जोड़े बनते हैं ना, तो इसमें आपका देखिए ये एक जोड़ा बन गया है ना, एक जोड़े में इसमें से आपने 2 निकाल लिए, इसमें से आपने एक नंबर यानी 2 निकाल लिया और आपने इसमें से आपने एक निकाल लिया यानी 2 दूना 4। तो इसका निकल कर कितना आया, तो 4 निकल कर आया। और उसके बाद आपका 125 है, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो 125 आपका जो है वो देखिए 5 दूना 10 पचम 25, यही तो है ना, क्योंकि 5 दूना 10, 2 यहाँ पे बचे, रफ किया, और 5 25 और यहाँ पे 2 हैं, ठीक है 25, और फिर 5 5 25 और 5 एकम 5 यानी 3 ये है ना, तो इसमें से एक निकाल लिया। तो यानी आपका जो यहाँ पे देखिए है ना, तो यहाँ पे 5, तो 4/5 हुआ। तो आप किस तरह से इसको लिख सकते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी जो पहली संख्या है ये 4 है ना, तो 4 इस चीज का भी ख्याल रखिएगा, और 4/5 ये इसका आंसर निकल कर आ गया। अब देखिए क्या चीज अभी कंप्लीट करनी है, आपका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है प्रतिलोमा अनुपात। क्या कंप्लीट करना है, प्रतिलोमानुपात, और जिसको क्या कहते हैं, जिसको विलोमानुपात भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इसमें संख्याओं को सिर्फ पलट देना होता है। पलट देने का मतलब है जैसे आपका A/B है,
A अनुपात B है तो उसको कैसे लिखना होता है, उसको लिखना होता है B अनुपात A में। बस आप नाम ध्यान रखें, बाकी हमें नहीं लग रहा कोई चीज़ ये टफ है ना, ये तो आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, हमें विश्वास है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो A अनुपात B है तो इसको पलट दें तो B अनुपात A हो जाता है, यानी कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 12 बटे आपका 9 हो जाता है, तो इसको जब आप पलटेंगे तो क्या होगा, तो भाई जो ऊपर की संख्या है वो नीचे हो जाएगी, जो नीचे की संख्या है ऊपर हो जाएगी, यानी जो अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है वो अंश हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, 9 बटे 12 ये आपका निकल कर आ गया। तो अब आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे आपका 12 अनुपात 9 है, तो जब अनुपात रूप में लिखना है तो 9 अनुपात 12 आप इसको लिख देंगे, यानी सिर्फ क्या है, यानी सिर्फ संख्याओं को पलटना इसमें होता है और कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद अब आपका रह गया यहाँ पे, देखिए जितने पॉइंट्स हैं उनको सबको कवर करेंगे, और बाकी अभी क्योंकि ये पहला लेक्चर है और इसमें इतनी ही चीज़ों को कवर करेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है संयुक्त अनुपात, उसको मिश्र अनुपात भी कहते हैं और जटिल अनुपात भी कहते हैं। नाम चेंज करके क्वेश्चन पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको आता है, आपको पता है कि संयुक्त अनुपात जिसको कहते हैं उसी को मिश्र अनुपात भी कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को जटिल अनुपात भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना होता है, जितनी भी भिन्नें दी हुई हों, क्या है यहाँ पे लिख देते हैं कि जितनी भी, क्या होता है, जितनी भी भिन्नें दी गई हों, जितनी भी दी हों 2 3 4 5 जितनी भी भिन्नें दी हों उनको क्या करना होता है, उनको गुणा करना होता है। भिन्नें दी गई हों उनको क्या करना होता है, उनको गुणा कर देना होता है, गुणा कर देना होता है, ठीक है ना, गुणा कर देना होता है। अब जैसे एग्जाम्पल है ना, जैसे आपका A अनुपात B और आपका B अनुपात C, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का आपको गुणा कर देना है। अब यहाँ पे इसको रेस कर देते हैं, उसके बाद जैसे आपका हो जाता है A अनुपात B और आपका B अनुपात C, यानी जो ये संख्या है आप उसको किस फॉर्म में, किस तरह से लिख सकते हैं, तो A बटे B में लिखेंगे ना, इसी तरह से तो लिखेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका B बटे C में लिखना है। अब क्या करना है, तो जो आपका A बटे B है उसको गुणा कर देना है B बटे आप C से, इसको गुणा कर दें। मान लीजिए कोई भी नंबर है, जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें आपका जो नंबर है, यानी 2 नंबर्स, क्योंकि नंबर्स हैं यहाँ पे, तो आपका 3 अनुपात 5 है और आपका 7 अनुपात 8 है। अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे समझने के लिए हमने ये बाउंड्री बना दी, बाकी यहाँ पे तो बाउंड्री की नीड नहीं थी, है ना। तो 3, यहाँ पे 3 हमने उठा लिया और उसके बाद ये 5 हो गए, और उसके बाद आपको क्योंकि गुणा करना है तो आपका देखिए यहाँ पे ये 7 हमने ले लिए और उसके बाद आपका ये 8 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 सत्ते 21 है ना, और 5 अट्ठे 40, ये आपका आंसर निकल कर आ जाता है। अब इसी तरह से कितनी भी संख्याएं दिए हुए, जरूरी नहीं कि 2 ही संख्याएं दिए हैं, यहाँ पे 2 ही तो संख्याएं हैं, देख लीजिए यहाँ पे 2 ही तो संख्याएं हैं, ये तो 2 ही संख्याओं को आपने सॉल्व किया। हो सकता है 2 से ज्यादा संख्याएं दे दी जाएं, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको जो संख्याएं दी गई हैं तो वो A बटा B हो जाता है, गुणा आपका C बटे आपका D हो जाता है, गुणे आपका E बटे F हो जाता है, गुणे आपका G बटे H हो जाता है। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो किस तरह, A C E और G, यही तो है ना, और उसके बाद ये आपका B और D और F और H,
ये आपका हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे नंबर है, ए बी की जगह पर आपको नंबर्स मिले हैं 2/3 गुणा सी डी की जगह पे आपको नंबर मिले हैं 4/5 और आपका ई एफ की जगह पे आपका हो जाता है 2/4 और आपका हो जाता है जी एच की जगह पे आपको नंबर्स मिले हैं 5/6। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सब गुणा कर देंगे, लेकिन जहाँ पे जो चीज़ कट रही है उसको काट देंगे, यानी जो नंबर्स कट रहे हैं वो उनको काट देंगे। जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए, देखिए जो 5 है आपका, तो 5 से कट गया ना। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखते हैं। 5 से कट गया। अब जो ये आपका 2 है, तो 2 और आपका दूना 4 है ना, दूना 4। अब यहाँ पे देखिए आपका 2 दूना 4 ये आपका कट गया। अब उसके बाद आप देख लीजिए, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यही तो हुआ ना। तो अब यहाँ पे जो आपकी संख्या बची वो कितनी, ऊपर तो आपकी 4 बची और यहाँ पे 1, तो 4 एकम 4 आपका हो गया है ना, 4 एकम 4 हो गया। उसके बाद जो आपकी संख्या बची ये आपकी 3 बची और ये 2 बची, तो 3 दूना 6 है ना, और 6 और ये आपका 3, तो 3 दूना 6, 6 तिया 18, यही तो बना ना। तो ये आपकी 4/18 ये आंसर आपका निकल कर आ जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कहीं पे कोई डाउट है, कुछ क्लियर करना है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें और नोट्स बनाते हुए चलें। और फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।